क्षमा कीजिएगा, पुराने वाले वो जो लाइव है उसमें थोड़ा दिक्कत आ गई है, क्योंकि वो कुछ शायद है कि डेटा की प्रॉब्लम होगी। तो मैं पिछली बात को से ही अपनी बात शुरू करते हुए कह रहा हूं कि सरकार की जो अकर्मण्यता है उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और सरकार जो है अपनी अकर्मण्यता को भी अपने पक्ष में करने की फिराक में है। यानी कि वो चाहती है कि लोग थक जाएं, लोग परेशान हो जाएं, हार जाएं, और इस तरह से सरकार उसको परिभाषित कर रही है कि यह स्थिति सामान्य होने के लक्षण है, जबकि यह स्थिति सामान्य नहीं हो रही है, बल्कि स्थिति सरकार की अकर्मण्यता से परेशान होकर के लोग अपनी व्यवस्था करने पर मजबूर हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसके अलावा जो है, अब कल रात की जो घटना हुई है कि जहां संस्कृत महाविद्यालय में, वेद वेदांग संस्कृत विद्यालय में लोग रह रहे थे, कल रात पुलिस उनको खाली कराने पहुंच गई। वहां जो है लगभग 50 से ज्यादा लोग वहां रह रहे हैं, और उन लोगों को रात को कहा गया कि आप इस जगह को खाली कीजिए, क्योंकि कुछ दिनों में महाविद्यालय खुलने वाला है। अब इस रात में या इस समय में आपने पहले तो उनको उनके टूटे फूटे घरों से निकाल करके वहां रख दिया। अब वो लोग जो है इस समय में कहाँ जाएं? अपने घरों को लौट नहीं सकते, और दूसरी कोई व्यवस्था आप करेंगे नहीं। तो फिर इसलिए हमने लोगों से आज कहा है कि जब तक आपका कोई सरकार दूसरा इंतजाम नहीं करती, आप ना उन स्कूल्स को, ना उन महाविद्यालयों को, ना उन होटल्स को खाली करेंगे, जब तक कि आपके लिए कोई बेहतर या उससे अ, अच्छी या उसके अलग कोई इतर कोई व्यवस्था नहीं होती। आप लोग कोई भी जो जहां रह रहा है वो तब तक उस जगह को खाली न करे जब तक कि कोई अन्य विकल्प नहीं मिलता। तो आज इसको लेकर के भी वहां बातचीत हुई है, और हमने प्रशासन के सामने भी इस बात को वहां अपने वक्तव्य में कहा है कि जिन लोगों को ये समस्या आ रही है वो हम तक इस बात को लेकर के आए। अगर कहीं पुलिस इस तरह से परेशान करती है तो हम सब लोग मिलकर के उसमें अपनी दखल देंगे और उसमें मदद करेंगे। तो ये जो पूरी आपदा है, इसको डील करने का सरकार का जो ये तरीका है कि कुछ भी नहीं करिए, समस्या के ऊपर बैठे रहिए, डिले पर डिले करते चले जाइए, और फिर इससे थक हार करके लोग अपने अपने घरों को लौट जाएं, या आंदोलन समाप्त कर दें, या लोग स्वयं ही अपनी व्यवस्था खुद कर लें। तो जो सरकार ये वाला पैंतरा अपना रही है, ये चाल चल रही है, इसको इससे पार पाने का या सरकार को इसमें झुकाने का यही तरीका है कि हम जहां हैं वहां डटे रहें, अपने आंदोलन में, अपने संघर्ष में बने रहें, और इसके जरिए ही हम सरकार को अपने मुआवजे, अपने विस्थापन, अपने पुनर्वास के लिए मजबूर कर पाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तरीका नहीं है, वरना जो है धीरे धीरे पूरा शहर एक मलबे के ढेर में बदलेगा और सरकार देखती रहेगी। क्योंकि जब इतने दिन में व्यवस्था नहीं हुई तो निश्चित मानिए 1-2 महीना तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ प्रीफैब का कुछ इसका व्यवस्था करें, लेकिन उससे पहले सरकार पर इसके लिए दबाव बनाना जरूरी है। बाकी सरकार कमेटी वमेटी वाला भी एक खेल खेल रही है। ऊपर से सचिव साहब के नए नए बयान आ रहे हैं जिसमें वो बाईपास को बनाने के लिए एक लगातार नए नए बयान जारी कर रहे हैं। एनटीपीसी के बचाव में बयान जारी कर रहे हैं, बल्कि एनटीपीसी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये तो जो लोग हैं ये तो 2004 से इसी समस्या को लेकर के लड़ रहे हैं, और ये तो जो है विस्थापन पुनर्वास की बात तो कर नहीं रही है, 2004 वाली जो इनकी मांग है उसको दोहरा रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि 2004 से अगर हम जो है आपकी परियोजना का विरोध कर रहे थे तो उसके पीछे भी तर्क था, और आज जो हुआ है आपकी वजह से उसके पीछे भी हमारा तर्क है। तो इस तरह से हम इसमें इस गफलत में या इस तरह से भ्रम में आने वाले लोग नहीं। तो हमारा सरकार से भी और यहाँ के प्रशासन से भी निवेदन है कि आप जो होटल वाले हैं उनके साथ बातचीत कीजिए, उनको आश्वासन दीजिए, लिखित में दीजिए, उनका जो भी भुगतान होना है वो सुनिश्चित कीजिए,
ताकि जो है उनका व्यवहार जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके साथ खराब ना हो, उनको जो सुविधा चाहिए वो सुविधा वहाँ मुहैया हो, उनको भोजन की व्यवस्था ठीक हो, ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है। अन्यथा जो है सभी होटल वाले इकट्ठा हों और प्रशासन से बातचीत करें एक साथ जा कर के और अपनी समस्या वहाँ रखें, लेकिन आपकी वजह से वहाँ जो आपके यहाँ रह रहे हैं उनको परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशानी में आपके होटल में आए हैं। कोई सुख सुविधा के लिए नहीं आया, कोई शौक से नहीं आया, और इसके लिए वो लोग दोषी नहीं है बल्कि प्रशासन दोषी है, और उसी पर ये जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए। तो होटल व्यवसायियों से भी हमारा ये निवेदन है कि अगर आप यहाँ लोग रह रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपका भुगतान को लेकर कोई समस्या हो, तो उसको लेकर के भी हम लोग मिलजुल करके इस पर बातचीत प्रशासन से करें, न कि उसका जो है खामियाजा वहाँ जो आपके यहाँ रह रहे हैं उनको भुगतना पड़े। इसके अलावा जो हमारे देश भर से जो साथी इस आंदोलन के समर्थन में और आर्थिक तौर पर भी और बाकी तरह से भी मदद कर रहे हैं, उनके लिए उनके प्रति हमारा आभार है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनके धन्यवाद है। और अपने आंदोलन के साथियों से भी निवेदन है कि इसको थोड़ा सा हमको कल परसों में फिर से बैठ करके इस पर रणनीति पर भी विचार करना पड़ेगा। और बाकी लोगों ने बहुत सारे सुझाव इसको लेकर के दिए हैं कि कैसे इसको और मजबूत हम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अभी दिखाई दे रहा है और खास तौर पर सचिव साहब का जो रवैया है तो बहुत ही हमको निराश कर देने वाला लग रहा है। और मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी या सरकार की तरफ से भी जो तेजी दिखाई जानी चाहिए थी, जो त्वरित गति से काम होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे हैं। और इसको तो हम इसी रूप में देखेंगे कि लोगों को उत्तेजित करने की, आंदोलन को और उग्र करने की तरफ सरकार जो है धकेल रही है, जबकि हम तो शुरू से ये बात कहते आए थे कि इस आपदा से हम मिलजुल करके निपट सकते हैं। बार बार जो ये कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने इन आंकड़ों के जरिए भी बताने की कोशिश की, सरकार इन आंकड़ों के जरिए भी ये साबित करना चाहती है कि जो है अब वहाँ स्थिति सामान्य हो गई है, नई दरारें नहीं हो रही हैं, मकानों में जो है नई दरारें नहीं हैं, या धसाव जो है रुक गया है, जबकि ये बात बिल्कुल असत्य है। लगातार ये फैल रहा है, जिन मकानों में हल्की दरारें थी वो लगातार बढ़ रही हैं और धसाव भी लगातार बढ़ रहा है। और एक दो महीने बाद बरसात के सीजन में ये जो है और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। जिस तरह की धूप हम आज देख रहे थे दिन में, बहुत ही कड़क और बहुत ही तेज धूप, जो कि जनवरी के महीने में आमतौर पर हम नहीं देखते, तो उससे भी लग रहा है कि ये भी जो ये बहुत ज़्यादा तेज धूप और अचानक मौसम का बदलना और बारिश होना, ये भी इस जो प्रक्रिया है धसाव की या दरार की, उसको तीव्र करेगी और तेज करेगी। तो इसलिए मौसम का जो ये स्वरूप है इसको भी समझने की ज़रूरत है, इसके हिसाब से भी हमको एक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही कुछ बातें थी जिनको कि आपसे शेयर करना था। फिर कल जो भी नया डेवलपमेंट होगा या घटनाक्रम होगा उस पर रखेंगे। भूमि को लेकर के हम लगातार कहते रहे हैं कि सरकार जो है त्वरित गति से भूमि के जो सवाल हैं, जो लोग जिन भूमि पर रह रहे हैं उनका मकान जहां है और वो उनके नाम पर नहीं है या पट्टे की भूमि है जिसको कि सरकार या प्रशासन कह रहा है कि हम नहीं मानते हैं, या नजूल की भूमि पर कोई लोग हैं, या जो बेनाप भूमि पर लोगों ने घर बना लिए हैं, उसको लेकर के हमारा लगातार कहना रहा है। हमने सुझाव दिया है कि स्थानीय स्तर पर बंदोबस्ती करके वो भूमि लोगों के नाम पर लगाई जाए और इस भूमि न होने के नाम पर लोगों को प्रताड़ित न किया जाए। इसके लिए अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत है, वो व्यवस्था की जाए। और उसके वो जो है हमारे इस आंदोलन का मुख्य एजेंडा भी है, क्योंकि इस तरह से जो भूमिहीन लोग हैं वो अधिकांश 80% से भी ज़्यादा लोग गरीब हैं, दलित हैं। इसलिए उनके साथ ये अन्याय नहीं किया जाना चाहिए, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। हम ये लगातार कह रहे हैं और इस पर जो है सरकार तुरंत निर्णय ले, स्थानीय स्तर पर बंदोबस्ती करके लोगों के नाम पर भूमि लगाए और फिर उसका मुआवजा या उसका भूमि का, मकान का जो भी उनको मिलना है, ताकि वो सुनिश्चित हो सके, ये किया जाना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ इस आज की बात को समाप्त करेंगे। कल फिर हम लोग 8 बजे आपसे मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे जो भी नया डेवलपमेंट होगा। और आपका सहयोग, आपका समर्थन हमको
इसी तरह मिलता रहे, इस ऐसी आशा है, ऐसी अपेक्षा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।